नमस्कार, एक बार फिर क्वालिटी एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि अभी हम इसके पहले जो पढ़ाया हूँ प्रोनाउन के बारे में, तो वहाँ पर जब पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाने लगा तो हमको लगा कि कुछ दिक्कतें इसलिए बच्चों को आ जाएगी क्योंकि वो नंबर के बारे में नहीं जानते हैं, पर्सन के बारे में नहीं जानते हैं, जेंडर के बारे में नहीं जानते हैं और अब उनको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि एक छोटा वीडियो हम बना दें, शॉर्टकट में बच्चों को हम बता दें कि पर्सन क्या होता है, नंबर क्या होता है, जेंडर क्या होता है, ताकि कि आगे उनको पढ़ने में ये सुविधा हो। तो आप लोग को बता दें कि सबसे पहले मैं पर्सन बता देता हूँ। पर्सन 3 होते हैं। पर्सन 3 होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड होता है और तीसरा थर्ड होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आप लोग याद ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आप लोग का पोजीशन भी होता है, रोल नंबर भी होता है। तमाम जगहों पर आपको देखते हैं कि जब कोई आप प्रतियोगिता जीतते हैं उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। तो इस तरह से पर्सन आप याद करना है तो आप उसको याद कर सकते हैं कैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में एक साधारण सी बात आपके दिमाग में आ जाए कि कहने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, जो बोलता है वह कौन है? फर्स्ट पर्सन है। जिससे बोला जाता है, यानी कि कोई अन्य व्यक्ति है जिससे बोलने वाला बोलता है। सपोज दैट लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग सेकंड पर्सन हो गए। और हम जिसके बारे में पढ़ा रहे हैं या जिसके बारे में आपको बताते हैं वह क्या हो जाता है? उसी को थर्ड पर्सन कहते हैं। यानी बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन और जिसके बारे में कहा जा रहा है वह हो गया थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर जैसे बोल कौन रहा है भाई? तो आई बोलेगा या वी बोलेगा? यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मैं या हम लोग, जो भी बोलेगा यहाँ पर ही, सी, इट या और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी बोलेगा तो वह कहेगा कि मैं आपसे कहता हूँ या हम लोग आपसे कहते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आई और वी ये दोनों क्या हो जाएंगे? फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। और बोलने वाला हमेशा कहता है कि आपसे मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों से मैं ये कह रहा हूँ। ये नहीं कहता है कि उससे मैं कह रहा हूँ, उसके बारे में मैं कह सकता हूँ। अगर वो कहता है तो वहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज में अंतर आ जाता है। आप ये कह सकते हैं कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत एक अच्छा देश है और मैं उसका निवासी हूँ। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो गया, आपसे कह रहा हूँ वह सेकंड पर्सन हो गया, और अपने भारत देश के बारे में कह रहा हूँ, अपने भारत के बारे में कह रहा हूँ, वहाँ पर भारत क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो यहाँ पर आई और वी फर्स्ट पर्सन हो गया और यू। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर नंबर भी है, एक आप हैं और आप लोग। तो यहाँ पर अब ज़रूरत पड़ रही है नंबर की भी, इसलिए मैं बोला कि आप लोग को ये तीनों चीज़ आज पढ़ाना हमको ज़रूरी है। नंबर भी आ जाएगा, आपसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप कह रहा हूँ और आप लोग। यहाँ पर नंबर आ जाता है कि यू सिंगुलर नंबर में भी अगर आपको कह रहा हूँ तो उसका मीनिंग यू ही होगा और आप लोगों का भी मीनिंग यू ही होगा। उसके बाद थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, कोई भी नेम है, किसी भी देश का नाम हो गया, किसी भी राज्य का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, यानी जिसका भी हम बारे में हम बात करते हैं वहाँ पर वह थर्ड पर्सन हो गया। तो इस तरह से आप जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या हुआ, थर्ड पर्सन क्या होता है और सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है।
अब हम आते हैं पर्सन, आप समझ गए होंगे, एक पॉइंट इसका आपको पता हो गया होगा कि पर्सन क्या है। अब दूसरा प्रॉब्लम आ रहा था कि नंबर क्या होता है, तो इस समस्या का भी समाधान है। नंबर हम लोग देख लेंगे कि नंबर 2 होता है, नंबर हो गया 2, एक हो गया सिंगुलर और दूसरा हो गया प्लूरल। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। हिंदी में भी वैसा ही होता है, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है वहाँ पर चूँकि कि धातु रूप और शब्द रूप कई तरह के होते हैं, इसलिए वहाँ पर 3 बताया जाता है, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन अंग्रेजी एक ऐसा आसान सा भाषा है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही होता है। कौन कौन भाई? तो सिंगुलर नंबर हो गया और प्लूरल नंबर हो गया। सिंगुलर नंबर में क्या होता है? एक, सिर्फ एक की बात की जाती है, सिंगल पर्सन की बात की जाती है, सिंगल वस्तु की बात की जाती है, यहाँ पर हम सिंगुलर कहते हैं। एक या एक से अधिक, चाहे 2 हो या 2 से अधिक हो, एक से अधिक होते ही 2 हो जाएगा, या 2 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम प्लूरल में कहेंगे, 2 प्लस हो जाएगा, चाहे जितना भी हो जाए तो वो प्लूरल नंबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि राम, राम क्या है? एक नाम है राम, और दूसरा हो गया राम एंड मोहन, यहाँ पर हो गया 2 नाम लिखा गया है, तो ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया। तो इस तरह से हम सिंगुलर और प्लूरल का भेद हम कर लेंगे आसानी से। आप यानी यू, ये सिंगुलर में भी प्रयोग होता है और प्लूरल में भी प्रयोग होता है, दोनों में होता है। लेकिन अगर हम वहीं कहते हैं कि ही, या अन्य लोग रहते हैं, राम, मोहन, सीता, श्याम, सब कुछ होता है, तो सबको मिलाकर के अगर प्रोनाउन में हम आते हैं तो उसके लिए दे शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन 3 रहेगा तो उसको एंड से जोड़ करके हम लोग बना देते हैं, उसको प्लूरल कहते हैं। यानी सिंगल कोई भी चीज़ रहेगा तो उसके लिए सिंगुलर हम लोग कहेंगे, और 2 या 2 से अधिक रहेगा तो प्लूरल कहेंगे। 1 से अधिक भी हो जाएगा तभी वो प्लूरल ही होगा, 1 तक ही सीमित है। कुछ इसमें क्रिटिकल चीज़ें हैं जो कि 1 से अधिक, जैसे मान लीजिए कि 1 घंटा, 1 आवर, और वहीं कहे कि 1 आवर एंड 2 मिनट्स, तो यहाँ पर 1 आवर तो सिंगुलर में आएगा, लेकिन 2 आवर्स जो उसमें 2 मिनट जोड़ गया तो 1 से अधिक जो है वह प्लूरल में आता है। तो इस तरह से, हालांकि नाउन का ही नंबर होता है, नाउन का ही पर्सन होता है और नाउन का ही जेंडर होता है। अपवाद स्वरूप कहीं पे आपका हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आप किसी भी वस्तु या कोई नाउन है चाहे कुछ भी है, आपको बस इतना ही जानना है कि अगर अकेले रहेगा तो उसको सिंगुलर कहेंगे, और एक के बाद उसके साथ अन्य कुछ भी रहेगा, या 2 रहेगा, 4 रहेगा, या बहुत सारा भी रहेगा, तो उसको प्लूरल नंबर में ले आएंगे। अब आते हैं हम जेंडर में आ जाते हैं। जेंडर के 4 भेद हो जाते हैं अंग्रेजी में। सबसे पहला होता है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन हो गया। दूसरा हो गया फेमिनाइन हो गया। तीसरा हो गया न्यूटर जेंडर हो गया, और चौथा हो गया कॉमन हो गया। अब आपको बताते हैं मैस्कुलिन में, ऐसे आप कहीं भी लिखा हुआ देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये पुल्लिंग है। अगर हिंदी में कहीं भी लिखा है या स्त्रीलिंग रहता है और ये इसका कहीं भी आप देखेंगे, कोई भी प्रशासन में भी कुछ लिखा रहता है तो इस तरह से रहता है। आप वोटर कार्ड देखेंगे, आप किसी भी चीज़ में देखेंगे तो उसमें आपको यही लिखा रहेगा पु स्त्री
नपुंसक और सामान्य। यहाँ पर जो है मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है कि कोई भी जीव है या कोई भी वस्तु है तो वह पुल्लिंग में आता है कि स्त्रीलिंग में आएगा, उसी तरह से नपुंसक में आएगा या सामान्य में आएगा। अब यहाँ पर 3 तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन एक के बारे में अब आप लोग को बताते हैं कि ये जो न्यूटर जेंडर होता है, जैसे आप लोग देख लीजिए कि मैस्कुलिन में जैसे बॉय हो गया, लड़का, स्टूडेंट नहीं होगा, यहाँ पर लड़का होगा लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ पर आ जाएगा, कॉमन जेंडर में हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि अगर बॉय रहेगा या गर्ल रहेगा दोनों स्टूडेंट में आ जाएगा। लेकिन वहीं पे स्त्रीलिंग में जाएंगे तो यहाँ पर गर्ल हो जाएगा, और नपुंसक में जाएंगे तो जैसे बुक है उसका कोई लिंग नहीं है। तो यह छोटे छोटे जीव जंतु आप देखते हैं, एंट है या जो भी छोटे छोटे कीटाणु हैं, इस तरह के जो भी चीज़ें होते हैं उसका कोई लिंग नहीं होता है। चूँकि कि बच्चों को पढ़ाना है या बच्चों को पढ़ना है तो यहाँ पर सिर्फ आप साधारण में ये जानें कि ये जो हो गया मैस्कुलिन हो गया, इसको पुरुषवाचक में आ जाएगा, पुल्लिंग कहते हैं। फेमिनिन हो गया, इसमें स्त्रीलिंग कहते हैं। न्यूटर जेंडर हो गया, बुक हो गया, छोटे छोटे कीटाणु हो गए, जीव हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो ये सारे चीज़ आ जाएंगे न्यूटर जेंडर में। कॉमन जेंडर क्या होता है, जैसे स्टूडेंट है तो छात्र हो या छात्रा हो, डॉक्टर है, जैसे हिंदी में हम लोग क्या कह देते हैं, ये डॉक्टर है, और महिला अगर डॉक्टर रहेगी तो उसको हम लोग डॉक्टराइन कह देते हैं। अगर वकील है पुरुष है तो उसको वकील साहब कहते हैं। अगर मतलब कोई महिला वकील है तो भोजपुरी में हम लोग उसको वकीलाइन कह देते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है कि उसको ऐसे कहेंगे, वकील है तो वह वकील है, लायर है, एडवोकेट है, एडवोकेट स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में ही एडवोकेट ही लिखा जाएगा। डॉक्टर को उसी तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उसका डॉक्टर ही होता है। स्टूडेंट है तो चाहे छात्र हो या छात्रा हो उसके लिए हम स्टूडेंट ही लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा कॉमन जेंडर भी हो जाता है। और बच्चों के लिए बस अभी छोटा छोटा चीज़ आप जान लीजिए, क्योंकि इसका हमेशा इसमें प्रयोग आता है, जानना ज़रूरी है। फिर आगे चल के इसको विस्तृत रूप में उदाहरण सहित आप लोगों को लंबा लेक्चर के माध्यम से इसको समझाएंगे और आप लोग बढ़िया से उसकी तैयारी करेंगे। और अभी आप लोग इतना जान लीजिए, क्योंकि आगे अभी जो आप लोगों को पढ़ना है, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। तो हल्के में ही आप लोग इसको जान लीजिए कि नहीं ये क्या होता है, फिर आगे चल कर के हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन इस चीज़ को अंत तक पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। और अगर इसके पहले का देखना है तो पहले से देख लीजिए, सारा चीज़ आपके ऊपर मिल जाएगा इस चैनल पे। सब कुछ पढ़ते रहिए और आगे चल कर के आप लोग को हम बताएंगे। सेंटेंस भी बताना है अभी कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, किस तरह का सेंटेंस रहेगा तो कैसे उसको दूसरे सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें हम आप लोगों को अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।